रोल है, उसका मेडिसिन में क्या रोल है, हेल्थ के अंतर्गत क्या रोल है, बायोटेक के अंतर्गत आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंतर्गत कैरियर वेरियर के बारे में, इसके अंतर्गत प्लाज्मिड है उनके बारे में डिस्कस किया था अपने पहले। इनसे रिलेटेड अपने इस टॉपिक के अंतर्गत अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का अपन ये जो बायोटेक की जो क्लास है, उस बायोटेक की क्लास के अंतर्गत 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोटेक के 5 बड़े एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि बायोटेक है जो अपन संडे तक कंप्लीट कर देंगे। हर वीक के अंतर्गत मैंने कहा था कि लगभग आपको 1 यूनिट कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों इस वीक के अंतर्गत अपन बायोटेक को कंप्लीट हो जाएगी और इसी वीक के अंतर्गत अपन सेल बायोलॉजी शुरू कर देंगे। साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी जो अपन संडे तक कंप्लीट करेंगे। हर वीक के अंदर लगभग मैं दोस्तों आपको 1 यूनिट करवा के चलूँगा। तो यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि बायोटेक है उसका एग्रीकल्चर के अंदर और बायोटेक का हेल्थ में क्या रोल है। अपन 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें से अपन 1 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यीस्ट तथा एल्कोहल। यीस्ट और एल्कोहल के बारे में बात करेंगे। यीस्ट और एल्कोहल में से बायोटेक में से आज तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, एक एक क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों ये बायोटेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यीस्ट एंड जो एल्कोहल। अपने पास जो शर्करा है, शुगर है, जो अपने पास शर्कराएं होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, जो भी अपने पास शर्कराएं होती है, उन शर्कराओं को अपन क्या कराते हैं, किण्वन करवाते हैं। और किण्वन करा करके एल्कोहल का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एल्कोहल का उत्पादन करते हैं। अब दोस्तों अपने पास जो शर्करा होती है, उस शर्करा से एल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रोसेस को एक प्रकार का फर्मेंटन या किण्वन कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किण्वन क्या है, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे इसको। किण्वन का मतलब होता है एक ऐसा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक ऐसा अनोक्सी श्वसन जो सेल के बाहर होता है, जो कोशिका के बाहर होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और किण्वन में दोस्तों स्पेशली अपने यीस्ट काम में लेते हैं, और यीस्ट है वो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी यीस्ट काम लेते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, किण्वन से संबंधित एंजाइम होते हैं, किण्वन से रिलेटेड एंजाइम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्पेशली यीस्ट के अंतर्गत किण्वन से संबंधित कौन से एंजाइम होता है। एक तो दोस्तों जाइमेज होता है और दूसरा क्या होता है, इन्वर्टेज होता है। जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम होते हैं, एक तो जाइमेज हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, इन्वर्टेज हो गया। और इसके अंतर्गत अपन जो ये फर्मेंटेशन है, किण्वन है, उसको बताने वाला वैज्ञानिक कौन से, सबसे पहले लुईस पास्चर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फर्मेंटेशन या किण्वन को एक्सप्लेन करने वाला वैज्ञानिक कौन है, लुईस पास्चर है। फर्मेंटेशन का मतलब अपने पास जो भी शर्करा है उसको किस में कन्वर्ट करना, एल्कोहल में। इसके लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, क्या चाहिए, यीस्ट चाहिए। अब देखो इसके अंतर्गत जो किण्वन की प्रोसेस है, यीस्ट का जो अपन प्रोसेस है, यीस्ट के द्वारा अपन फर्मेंटेशन या किण्वन कराते हैं। दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा है कि जो अपना प्राचीन बायोटेक का पहला प्रोडक्ट क्या है। प्राचीन बायोटेक का जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या है दोस्तों, एल्कोहल है। प्राचीन बायोटेक का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, एल्कोहल है। किण्वन के लिए कौन कौन से एंजाइम मेनली काम आते हैं, जाइमेज और इन्वर्टेज। किण्वन का मतलब क्या होता है, शर्कराओं को किस में कन्वर्ट करना, एल्कोहल के अंदर। स्पेशली क्या काम लेते हैं, यीस्ट काम में लेते हैं। अब देखो दोस्तों फर्मेंटन या किण्वन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, लुईस पास्चर है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्मेंटन या किण्वन के द्वारा एल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्री लेवल के ऊपर। अब क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल का इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, औद्योगिक लेवल पर अपन जो प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए स्पेशली किस किस के माइक्रोबीज को काम लेते हैं। एक तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को दोस्तों, दूसरे इसके अंतर्गत अपन काम लेते हैं एक बैक्टीरिया को। इस बैक्टीरिया का नाम है जाइमोमोनास मोनाइलिस। दो स्पेशली एल्कोहल का इंडस्ट्री लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए एक तो अपन काम लेते हैं सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी कवक यीस्ट को, और दूसरी इसके अंदर एक बैक्टीरिया को काम में लेते हैं वो जाइमोमोनास मोनाइलिस बैक्टीरिया। ये दो बैक्टीरिया इंडस्ट्री लेवल के ऊपर एल्कोहल प्रोडक्शन में काम आते हैं। क्लियर है। अब दोस्तों अपन ईस्ट के बारे में बात करें, ईस्ट से अपने स्पेशली एक तो बेकर्स ईस्ट है और एक क्या है, ब्रेवर्स ईस्ट है। मतलब एक तो अपन क्या बनाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाते हैं, और एक क्या बनाते हैं, पेय पदार्थ बनाते हैं। स्पेशली खाद्य पदार्थ के अंदर जैसे ब्रेड है,
या मार्केट के अंतर्गत वो प्रोडक्ट जो छिद्र वाले आते हैं उनके अंतर्गत छिद्र की उत्पत्ति का कारण है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, CO2 गैस निकलती है बाहर, और CO2 गैस बाहर निकलने के कारण क्या उत्पन्न होते हैं, छिद्र उत्पन्न होते हैं। अपनी जो ब्रेड है, बेकर्स है, इस बेकर्स के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली जो काम आते हैं वो तो एक तो काम आते हैं सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, और दूसरा इसके अंतर्गत काम आता है स्पेशली वो आता है टोरुला लिप्स। इसके अंतर्गत ये टोरुलाप्सिस है और सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस बेकरी इंडस्ट्री में काम आते हैं, बेकरी उद्योग में काम आते हैं। स्पेशली जो बेकर्स के अंतर्गत है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनसे क्या होता है, भोजन का सुगंध उत्पन्न हो जाती है, स्वादिष्टता उत्पन्न हो जाती है, पोषक पदार्थ प्रचुर हो जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं किसके अंतर्गत, बेकर्स के अंतर्गत। एक इंडस्ट्री लेवल के ऊपर मानव उपयोगी प्रोडक्ट बनाने में बायोटेक का यहाँ पर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किण्वन के द्वारा जो अपन खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जो भोज्य पदार्थ बनाते हैं, जो बेकरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको स्वादिष्ट बना देते हैं, छिद्रित कर देते हैं, हल्का बना देते हैं, अच्छा सुपाच्य बना देते हैं, ऑक्सीजन प्रचुर बना देते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, स्पेशल प्रकार का इसके सुगंध, स्वादिष्ट और पोषक पदार्थ की मात्रा होती है। दोस्तों इसके अंदर अपन बात करें ब्रेवर्स के अंदर, ब्रेवर्स के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर एल्कोहलिक पेय पदार्थ, एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने के लिए अपन क्या यीस्ट काम लेते हैं, वो ब्रेवर्स यीस्ट है। इसके अंतर्गत स्पेशली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम लेते हैं, एक तो है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी और दूसरा इसके अंतर्गत काम में लेते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज और सेरिवेसी दोनों क्या होते हैं, ब्रेवर्स उद्योग के अंतर्गत काम आते हैं। इसके अलावा देखो इसके अंतर्गत यीस्ट है, इसके द्वारा अपन एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाते हैं, अपन लिक्विड्स बनाते हैं। अब मार्केट के अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, इस बायोटेक के ब्रेवर्स के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, ये प्रोडक्ट आते हैं, इनको किससे बनाते हैं, कितने कितने परसेंट एल्कोहल होते हैं, ये आपको सब मालूम होना चाहिए। स्पेशली देखो बियर है, बियर को किससे बनाते हैं, जौ से, हार्डियम बल्गर या जौ से बनाते हैं। वाइन है, स्पेशली किससे बनाते हैं, अंगूर से। ब्रांडी को किससे बनाते हैं, शराब से, शराब का आगे आशवन करके और शुद्ध करके क्या बनाते हैं, ब्रांडी बनाते हैं। जिन बनाते हैं यूरोपियन राइस से, कैसे बनाते हैं, यूरोपियन राइस से। रम बनाते हैं गन्ने से, रम जो स्पेशली अपन किससे बनाते हैं, गन्ने, गन्ने किससे, सीरा या मोलेसेस से बनाते हैं। स्पेशली आप देखो इसके अंदर अपन बात करें, सेक किससे बनाते हैं, चावल से। सिडार किससे बनाते हैं, सेब से। वोदका किससे बनाते हैं, आलू से, वोदका किससे बनाते हैं, आलू से। और विस्की किससे बनाते हैं, अनाज से। और टोडी किससे बनाते हैं, नारियल पानी से। इसके अंदर आप देखो जो बियर बनाते हैं, बियर में अल्कोहल की परसेंटेज क्या है, 4 से 8 है। वाइन के अंदर कितना है, 10 से 20% है। और दोस्तों ब्रांडी के अंदर कितना है, 40 से 60% है। जिन में कितना है, 40% है। और रम में कितना परसेंट है, 40% है। इस प्रकार दोस्तों आप जो अपन यीस्ट के अंतर्गत एल्कोहल के अंतर्गत या एल्कोहलिक पेय पदार्थ या ब्रेवर्स और बेकरी उद्योग के अंतर्गत जो बायोटेक है उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा एंजाइम काम आते हैं। पहला प्रोडक्ट क्या है, किण्वन किससे रिलेटेड है, लुश पाश्चर किससे संबंधित है। इसके अंतर्गत इंडस्ट्री लेवल के ऊपर अल्कोहल का प्रोडक्शन करने में कौन सी काम आते हैं, छिद्र क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, और ब्रेवर्स उद्योग के कौन कौन से प्रोडक्ट है, किस किस में कितने कितने परसेंट अल्कोहल है, आपको एक एक दोस्तों अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। आज तक यूपीएससी आरपीएससी के जितने क्वेश्चन आए मैंने आपको 7 करवाए। इसके बाद दोस्तों देखो आप दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इस दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट अपनी बायोटेक का एक वेरी इंपॉर्टेंट अपन जो